ठीक है। तो लाइन वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी लाइन वेट को ऑन कर लिया। हमेशा ध्यान रखो, जब भी काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वॉल से होता है। अब आप जितनी भी वॉल्स क्रिएट करोगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिज़ाइन करोगे, बिल्डिंग बाय लॉज को फॉलो करोगे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप वास्तु को भी फॉलो करके बनाओगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ एक प्रोसेस लेके चलते हैं समझने के लिए कि हमें कैसे वर्किंग करनी है। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट पे काम कराऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को वॉल के साथ। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पर आता है वॉल, कि आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो, आपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सारे एरिया वहाँ पर निकाल लिया। कहाँ पर हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, क्या डिटेल्स है, क्या कौन सा एरिया कहाँ पर होगा, सारे पार्ट हमने वहाँ पर डिज़ाइन के लिए बिल्कुल बेसिक लाइन वेट के साथ में। प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। पहला स्टेप वॉल्स, नंबर 1। हर एक एरिया को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बेडरूम देना है 10 बाई 10 का, 12 बाई 12 का, स्टोर रूम देना है, वॉशरूम देना है, यहाँ पर ओपन स्पेस देना है, यहाँ पर रेयर सेटबैक देनी है, मुझे यहाँ पर बेडरूम देना है, यहाँ पर मेरे पास डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर ड्राइंग रूम है। सारी चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली और सिर्फ वॉल्स का एरिया मैंने वहाँ पर निकाल लिया। नंबर 2 पॉइंट, जब आप वर्किंग करना स्टार्ट करोगे उसके बाद आप क्रिएट करोगे डोर्स एंड विंडो। ये है प्रोसेस एक सिस्टमेटिक वे में काम करने का। अब डोर्स के लिए क्या करोगे? सबसे पहली चीज़, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मुझे यहाँ पर डोर देना है, ठीक है। कितना साइज़ लेना चाहते हो? 3/6 मैं इसका साइज़ लेना चाहता हूँ। हमेशा डायरेक्टली डोर को मत प्लेस करो। सबसे पहला काम वहाँ पर क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप ये है कि वहाँ पर आप उसकी ओपनिंग दोगे। मुझे उतने पर्टिकुलर एरिया में ओपनिंग देनी है और वो ओपनिंग दे के हम वहाँ पर छोड़ देंगे। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वेंटिलेशन है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम वॉशरूम का डोर देंगे 2 फीट 6 इंचेस अप्रॉक्स, मैंने इसका साइज़ ले लिया। एक्स्ट्रा पार्ट हमने वहाँ पर ट्रिम कर लिया, ठीक है। मेरे पास यहाँ भी डोर होगा, मैंने वहाँ भी डोर। एक एक स्टेप। लोग क्या करते हैं, लोग ओवरलैपिंग कर देते हैं। डोर को लाएंगे, वहीं पे डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, आपको प्रोजेक्ट बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है। और दूसरा पॉइंट ये कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोशिश करो स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने की। ऑल्सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने डिसाइड करा कि ये हमारा क्या है, इंट्रेंस का पार्ट है, ठीक है। मैं अप्रॉक्स 3 फीट का यहाँ पर एक डोर देता हूँ, उसको मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दूंगा। और मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, मैं इसी डोर से अटैच होके एक विंडो दे दूंगा। सबसे पहला स्टेप प्रोसेस क्या था? डोर को डिज़ाइन करना, ओपनिंग देना, नॉट प्लेसिंग, विंडो देना। आपने डिसाइड करा, ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक विंडो दे दूँ। अब विंडो का प्रोसेस भी यहाँ पर समझ लो। लोग डायरेक्टली रेक्टेंगल बना के वहाँ पर छोड़ देते हैं, नहीं, वो चीज़ गलत है। आपने विंडो का एरिया लिया, उतना पर्टिकुलर एरिया हमें वहाँ पर नहीं रखना है। और जितनी भी विंडोज़ डिज़ाइन करनी है वो हमें लेयर को सेलेक्टेड करने के बाद करना है। इस पॉइंट को भी हमेशा ध्यान रखना, लेयर को सेलेक्टेड होने के बाद देंगे, ठीक है। ताकि अगर हम उस लेयर को ऑफ करें तो वहाँ पर सिर्फ ओपनिंग दिखे मुझे, ओनली ओपनिंग का एरिया। हमारे पास यहाँ पे भी विंडो है, ठीक है। कितना विंडो लेना चाहते हो? मैंने क्या करा, एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ पर ले लिया और उसको भी हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे। एंड दिस वन, आपको सिंपल एक रेक्टेंगल लेके वहाँ पर ड्रॉ कर देना है। मेरे पास ये भी वॉशरूम है, इसको भी हम देखेंगे। एक एक पॉइंट बहुत सोच समझ के, कोई जल्दी का काम नहीं है कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट देने हैं, क्योंकि जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर भी हमारे पास विंडो थी, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा गैप दे देता हूँ। ये मैंने ओपनिंग दे दी एंड विंडो।
देन प्लेस। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है, सारी ओपनिंग दे दी। विंडो थी, विंडो की ओपनिंग दे दी मैंने वहाँ पर। डोर थी, मैंने डोर की ओपनिंग वहाँ पर दे दी। कोई कुछ भी नहीं प्लेस करना है। अब आती है बात यहाँ पर कि अब हम देते हैं यहाँ पर डोर टैग। कुछ लोग कहते हैं डोर नंबर, कुछ लोग कहते हैं डोर डिटेल, कुछ कहते हैं अलग अलग नेम से पुकारते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर पार्ट में हर एक ऑब्जेक्ट का एक टेक्निकल वर्ड होता है, उनका नेम होता है। डोर है तो उसको रिप्रेजेंट करा जाता है डोर टैग के नाम से। विंडो है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है विंडो टैग के नाम से। यहाँ तक अगर आप किसी वॉल की डिटेल दे रहे हो तो आप वहाँ पर वॉल का टैग देंगे। अगर आप किसी स्टेयर्स की डिटेल दे रहे हो तो वहाँ पर आप स्टेयर्स टैग दोगे। मतलब कि टैग का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ रिप्रेजेंट करना, विच इज कॉल्ड टैग। अब डोर टैग, विंडो टैग, वॉल टैग जो भी है, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं दो चीज़ों को, तो वी विल यूज़ ओनली डोर टैग एंड विंडो टैग। पहले हम देखते हैं कि डोर को कैसे प्लेस करना है। मैं कुछ ब्लॉक्स फॉरवर्ड करूँगा हर एक बच्चे को। आपको क्या करना है, उन ब्लॉक्स को इंपोर्ट करना है। मेरे पास लाइब्रेरी है, जिनके पास अगर लाइब्रेरी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप उन ब्लॉक्स को ओपन करेंगे। उन ब्लॉक्स में हर डोर का एक स्टैंडर्ड दिया होता है कि 850 का है, ये 950 का, ये 1000 का, ये 700 का, ये 800 का है। तो मैं इतना तो टाइम नहीं है कि मैं एक एक पार्ट को सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने एक बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लिया। नंबर 2 पॉइंट, हमेशा ध्यान रखो कि आप अपनी ड्राइंग के अंदर ज़्यादा हाईलाइटेड ब्लॉक्स यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डेकोरेटिव मॉडल्स यूज़ नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो मैं सिर्फ सिंगल बहुत सिंपल से डोर यूज़ करूँगा, नॉट डेकोरेटिव मॉडल्स। बहुत सिंपल सा मॉडल जो भी आप डिज़ाइन को दोगे, वही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी ले लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत सिंपल से डोर सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करूँगा अपनी ड्राइंग्स के अंदर, पहला पॉइंट। और उस डोर को मैं डायरेक्टली पुट कर दूंगा किस पे, डोर की लेयर पे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ और इसी डोर को ही मैं हर जगह प्लेस करूँगा। कैसे? एक बात हमेशा ध्यान रखो, कोशिश करो चीज़ों को फास्ट वे में काम करने की। फ्लिप करना है, मिरर का यूज़ करो। जितना फास्ट काम करोगे उतना परफेक्शन आएगा ड्राइंग्स के अंदर। स्केल कमांड यूज़ करो, सिलेक्ट करके SC, मैं ये कमांड भी नोट कर देता हूँ ताकि कमांड से याद रहेंगे। SC एंटर, सेलेक्ट करके SC एंटर, क्लिक करके R एंटर, रेफरेंस एंड पॉइंट दे दो दोनों वॉल के। ठीक है, फर्स्ट मैं वापस नहीं जाऊंगा वहां पर लाइब्रेरी के अंदर, मैंने इसी को कॉपी पेस्ट करा। फ्लिप कर लो, डिलीट करके मूव करा लो, एक एक पॉइंट फास्ट काम करो। स्केल, सेलेक्ट R 1 एंड 2, देन अगेन P एंटर करके वॉल के दोनों पॉइंट वहां पर पिक कर लो। सेलेक्ट SC फर्स्ट, R पहला ये, P एंटर करके ये दोनों पॉइंट। आप जैसे इसको मूव कराओगे आ जाएगा। मैं फिर इसको क्या करूँगा, मिरर करूँगा, फिर इसको मिरर करूँगा, मतलब फ्लिप करने के लिए उसको मैं मिरर का यूज़ करूँगा एंड डिलीट, देन प्लेस। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे भी करूँगा। R दोनों पॉइंट, अगेन P एंटर, सेलेक्ट करके मूव। सेम डोर फिर मैं कॉपी करूँगा। जितना फास्ट काम कर सकते हो उतना फास्ट काम करो। सेम इसको मैं मिरर कराऊंगा। सेलेक्ट MI, डिलीट, देन मूव। बहुत ही कुरेसी के साथ अगेन MI, मिड पॉइंट पकड़ो, डिलीट। ये यहां पर मैं दूंगा स्लाइडिंग डोर इस सिंबल्स के साथ, जिसको मैंने डिज़ाइन करा है, ये मैंने बनाया है इसको। वही प्रोसेस, SC सेलेक्ट R 1 एंड 2, P एंटर फर्स्ट सेकंड,
सेलेक्ट एंड प्लेस। एक डोर हमारा यहाँ पे भी आएगा, जल्दी से मैंने उसको भी कॉपी पेस्ट कर लिया। जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं तो फिर हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डिटेल्स हमारी हमेशा काम आती है। एंड डिलीट। अगेन स्केल 2 पॉइंट R एंटर करके, अगेन P 2 पॉइंट, एक एक स्टेप। डोर की ओपनिंग, विंडो की ओपनिंग। अब डोर टैग और विंडो टैग। डोर टैग और विंडो टैग का मतलब होता है इनकी पूरी इंफॉर्मेशन से। इनको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लोगे क्या, लेयर DW डोर विंडो टैग। आपने एक इंफॉर्मेशन दे दी, एम्प्टी एंटर। आप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे वहाँ पर कि यहाँ पर जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। क्या है ये है हमारा D1। साइज कितना लेके चल रहे हो, अप्रॉक्स 5 इंचेस। फॉन्ट क्या चूज करा है, फॉन्ट यहाँ पर चूज करो। हर एक पार्ट बहुत ही इक्वल वे में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने डोर को साइज के बराबर नहीं दिया है, ये अगर आप इसको दे रहे हो तो यहाँ मेंशन कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की हम डिटेल दे रहे हैं उसको हम वहीं पे मेंशन करेंगे। इस पार्ट को ध्यान रखना, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर वे में होनी चाहिए ताकि वो रीड करने में आए, ना छोटा ना बड़ा। और ये हम एज्यूम करके देख सकते हैं, ड्राइंग को जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, बहुत क्लियर वे में। डोर का टैग आपको यूज़ करना है, विंडो का टैग आपको यूज़ करना है। कौन सी स्टार्टिंग करो, कहाँ से, W से। दिस वन इज W1, साइज डिफरेंट है W2, साइज डिफरेंट है W3। जब विंडो का साइज चेंज हो जाता है तो वहाँ पर हम इसकी इंफॉर्मेशंस भी चेंज कर देते हैं। साइज चेंज देन इसकी इंफॉर्मेशन चेंज। लाइक दिस वन इज D3, ये हमारा V1 वेंटिलेशन, ये हमारा डोर विंडो साथ में अटैच है। ये हमारा डोर 2, साइज हमारा डिफरेंट है इसका। दिस वन इज W2 एंड मूव। टैग वहाँ पर प्लेस करो। यहाँ पर क्या है, स्लाइडिंग डोर, यहाँ पे भी डोर आएगा। मिरर कराओ। एक एक एक्यूरेसी, स्पीड और फिनिशिंग ड्राइंग्स के अंदर होनी चाहिए। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि ड्राइंग्स फटाफट कंप्लीट करके उसको फिनिश कर दो। डिटेलिंग प्रॉपर वे में देनी है। स्लाइडिंग डोर, दिस वन इज डोर विंडो, कहाँ पर प्लेस करना है, दिस वन एंड स्लाइडिंग डोर। पहला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। प्रोसेस हमारा क्या रहा था कि वॉल्स, डोर्स, विंडो, डोर टैग, विंडो टैग, ये हमने डिज़ाइन करा। अब बात आती है हमारी क्या, हम यहाँ पर देंगे कॉलम्स को। ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग्स के अंदर। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं होते ना, उनको स्ट्रक्चर की फील्ड से ब्लॉक करते हैं वो। लेकिन कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, IS बुक में, इंडियन स्टैंडर्ड्स में कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं कि ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कुछ स्टैंडर्ड्स वहाँ पर दे सकते हैं, वहाँ पर आप स्टैंडर्ड्स मेंशन कर सकते हैं। ये उन्होंने फैसिलिटी दी है। तो स्टैंडर्ड्स में उन्होंने कहा है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमारी स्टैंडर्ड को पढ़िए, उनको रीड करिए। अब जैसे आपको नहीं पता कि हम 1 स्टोरी दे रहे हैं, G+0 अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या साइज़ होना चाहिए। 9 इंचेस की वॉल अगर हम लेके चल रहे हैं तो वहाँ पर हम कॉलम का साइज़ G+0 के लिए 9x9 लेके चल सकते हैं। अगर हम G+1 मतलब 2 स्टोरी दे रहे हैं तो वहाँ पर हम कॉलम का साइज़ 9x12 यूज़ कर सकते हैं। अगर हम G+2 मतलब 3 स्टोरी लेके चल रहे हैं तो वहाँ पर हम कॉलम का साइज़ 12x12 लेके चल सकते हैं। 4 स्टोरी G+3 कॉलम का साइज़ 12x16 एंड 4 स्टोरी वहाँ पर 12x18।
और कॉलम्स स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स मिनिमम इज 3 मीटर एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 5 मीटर, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट पार्ट होता है। कोशिश ये करी जाती है कि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप इस पार्ट को किसी स्पेशल जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा आप उससे डिज़ाइन करवाएं, क्योंकि बहुत रिस्की होता है ये पार्ट। और आर्किटेक्चर में और बिल्डिंग बाय लॉज में क्लियर कर दिया गया है कि सेफ्टी का आपको अपने स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो सेफ्टी का ध्यान हम जब दे पाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर, जब मुझे स्ट्रक्चर की नॉलेज, उनके कैलकुलेशंस, फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर की नॉलेज, सारी चीज़ें मुझे पता होंगी। तो इसलिए अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, आर्किटेक्चर, इंटीरियर एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो कोशिश ये करी जाती है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप छोटे मोटे स्ट्रक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकते हैं, बड़े स्ट्रक्चर को आप टच ना करें। प्रोसेस क्या कहता है यहाँ पर बनाने का, एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देना है तो हम सबसे पहले तो कॉलम्स की लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दिया है कॉलम्स, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, डी एंटर, डायमेंशंस और कॉलम का साइज ले लेंगे। पहला पॉइंट, एक क्रॉस का साइन लगाएंगे क्योंकि हम एक सेंटर लाइन यहाँ से ऐड करेंगे। मैंने जी डी एंटर किया, कॉलम्स के अंदर कोई भी कलर चूज करो लेकिन बहुत सोच समझ के, सिंगल कलर, वो आपके ऑब्जेक्ट से मैच नहीं होना चाहिए। आप उस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। हमारा यहाँ पर एक और पॉइंट पड़ गया, ब्लॉक, बी एंटर, आपने ब्लॉक करा, नाम दिया, दिस वन इज कॉलम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लो, ओपन इन ब्लॉक एडिटर, अनचेक, ये दोनों चेक, ओके कर दो और प्लेस कर दो। अब 3 to 5 मीटर की स्पेसिंग को फॉलो करते हुए ड्राइंग्स के अंदर वहां पर प्लेस करते चले जाओ जहां जहां पर हमारे पास होगा। एग्जाम्पल, हमने अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट में यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए, मिनिमम 1 2 3, 3 यहाँ पर एंड 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। फ्रेशर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वो ये सोचते हैं कि एक यहाँ पर दिया है तो हम एक कॉलम यहाँ पे भी देंगे ताकि हमारी स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर बहुत सेफ हो, बहुत मजबूत हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रैक्टिकली काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हमारे एक कॉलम या 2 कॉलम को बढ़ाने से हमारे स्ट्रक्चर की, हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा। जितनी रिक्वायरमेंट हो, जितना वहाँ पर पॉसिबल हो कि इतने फिक्स है, इतना इनफ है हमारे लिए, उतने हमें वहाँ पर मेंशन करना है, बस, ज़्यादा नहीं। तो वही प्रोसेस हमने लिया। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। पहले प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं तो आप अपने कुछ डिज़ाइन पहले से बना के रख लो। जैसे कि क्या, आपको पता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, कॉलम्स को डिज़ाइन करने की, राइट? तो आप उनको पहले से बना के एक फाइल में सेव कर लो, क्योंकि बार बार आपको उसको डिज़ाइन ना करना पड़े। एक पहला पॉइंट ये, उसकी इंफॉर्मेशन हमें इनकम्प्लीट ना मिले वहाँ पर, वरना काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। और ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये आप कैटलॉग के बेसिस पे वहाँ पर मेंशन करेंगे। आप डिसाइड कर लो कि आपके पास वॉशरूम का एरिया है और मैं वहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा एक पार्टीशन दे दूंगा गिलास का। पहले से डिसाइड कर लो कि हम क्या क्या क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शावर एरिया। हमारे पास डाइनिंग है तो डाइनिंग में क्या करोगे, डाइनिंग में साइजेस बनाओ, उनके टैग दो, देन उसको ग्रुप में या ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पर मेंशन करो कि अगर कोई पूछेगा हमसे कि आपने क्या साइज़ लिया है फर्नीचर का तो आप उसको बता सकें, ऐसे रैंडम ना दें। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास एरिया है तो आप उस एरिया को यूटिलाइज करें कि हमारे पास यहाँ पर एक एरिया है, हम उसको सिटिंग के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग रूम के फर्नीचर्स
मेंशन करो वहाँ पर। अब ड्राइंग रूम के फर्नीचर्स हम वहाँ पर अगर मेंशन करेंगे तो उनको स्टैंडर्ड के बेसिस पे मेंशन करना, जो मैंने फॉरवर्ड करे हैं सभी लोगों को, उसके बेसिस पे। टाइम लगेगा, टाइम कोई भी ले ले, वो इशू नहीं है, बट चीज़ें सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। कौन सा पार्ट कहाँ पर किस डायरेक्शन में आएगा, कैसे मेंशन करना है, सीटिंग हमें कहाँ पर देना है, संडे टेबल्स हमें कहाँ पर दें, इंडोर प्लांट वहाँ पर देना है या नहीं देना है, टेबल्स वहाँ पर मेंशन करो, एक एक डिटेल्स को। गिलास है, गिलास इफेक्ट दो, साइड टेबल तो साइड टेबल वहाँ पर दो। अगर आपके पास डिफरेंट हैं फर्नीचर्स तो आप डिफरेंट दे सकते हो, मतलब आपको बना के रखना पड़ेंगे, उनको एडिट करिए, एडिट करने के बाद वहाँ मेंशन करिए, कोई इशू नहीं है। साइड टेबल है आपके पास, साइड टेबल दीजिए साइज के बेसिस पे। शैंडियर हम दे सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि फिर हमें डिटेल्स को देने में प्रॉब्लम होगी। आपने वहाँ पर बेड दिया, सिटिंग के लिए चेयर यूज़ करो, मतलब उन सारे पॉइंटों को आपको यूज़ करना है जो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। आप उसका एरिया इतने परफेक्टली चूज़ करें, उसमें डिज़ाइन करें, सारी चीज़ें मेंशन कर दी। बात आती है इसमें क्या, बात आती है इसमें डायमेंशनिंग की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका भी तरीका अलग होता है काम करने का। आप डी एंटर करके यहाँ पर अपने अलग से स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि इनर डायमेंशंस अलग, आउटर डायमेंशंस अलग, स्मॉल डायमेंशंस अलग। पहला काम क्या करना, एक बनाना प्लॉट साइज, एक लेयर क्रिएट करना डायमेंशंस के अंदर प्लॉट साइज पहला। दूसरी लेयर क्रिएट करना कॉलम डायमेंशंस के नाम से। एक बार डायमेंशन देके कंटिन्यू। यहाँ पर हम सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कॉलम्स की। एक बार डायमेंशंस निकाल के, और डायमेंशंस निकालने में भी गलती नहीं होनी चाहिए। ज़रा सी प्लेसिंग अगर आपकी गलत होगी डायमेंशंस की तो वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी। उनको डिफरेंट कलर से मेंशन करना। उनको डिफरेंट कलर से लेके चलना। ये फॉन्ट इंटीरियर डिम के नाम से है, तो जो भी इसका फॉन्ट है, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है तो आप CH एंटर करके चेक कर सकते हो। CH एंटर करके आप इंटीरियर डिम पे जाके वहाँ पर चेक कर लो कि क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा था इसलिए डिफरेंट आ गया। तीसरा आता है हमारे पास इनर डायमेंशंस। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम डिफरेंट चूज़ करेंगे, मतलब कि ये मैंने अलग अलग डायमेंशंस इसीलिए क्रिएट करी हैं। इनको मैं चेंज कर देता हूँ। आर्किटेक्चर, टेक्स्ट का साइज एंड एरो का साइज। ओके, सेट करंट, क्लोज। आर्किटेक्चर टिक यूज करना है सभी लोगों को। डायमेंशंस पे आने के बाद फर्स्ट, सेकंड, एक पॉइंट और इनके जो फॉन्ट होते हैं उनको भी चेंज करो। अप्लाई, ओके। और दूसरा, जब आप इसकी डायमेंशंस को निकालो तो वहां पर आप अपनी लेयर को चेंज कर लो डायमेंशंस के नाम से। अब तरीका क्या होता है, हमारा साइज कितना है, डायमेंशंस के लेयर को एक्टिव कर लो,
टोटल रूम का साइज़ कितना है वो मेंशन करा, विंडो से हमारा गैप कितना आ रहा है, डोर कितना स्पेस है हमारे पास रियर सेटबैक का वो साइज़, कितनी डेप्थ है वो, हमारे पास स्पेस को मेंशन करना है, विंडो से गैप, विंडो डोर का साइज़ नहीं मेंशन करना है। मेरे पास ड्रेस है, ड्रेस का साइज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी सामने वाले को। पाउडर रूम है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी बेड का फर्नीचर का साइज़ नहीं देना है, सिर्फ बेडरूम का टोटल साइज़। अगर हमारे पास विंडो है यहाँ पर तो विंडो का साइज़ आप दे सकते हो, उसके गैप को भी मेंशन कर सकते हो कि विंडो हमारी कितनी गैप से बनी है। हमारे पास क्या है, डाइनिंग, कितना साइज़ आ रहा है टोटल, उसका साइज़ निकाल के दिखाओ। पूजा रूम दिया है, टोटल साइज़ एंड डेप्थ, कैबिनेट्स यूज़ करें हमने यहाँ पर, साइज़ कितना गैप है, उन सारी डिटेल्स को जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी वर्किंग के लिए। तो वर्किंग ड्राइंग्स पे काम करना इतना ईजी टास्क नहीं होता है, एक एक पॉइंट की डिटेल्स को मेंशन करना पड़ता है, तब हम उस पार्ट को कवर कर पाते हैं। हमारे पास क्या है, लॉन है, कितना साइज़ है, कहाँ तक लॉन दिया है उसको दो। और एक बात का ध्यान रखो कि लॉन के अंदर ये लॉन है तो लॉन लगना चाहिए आपका, वहाँ पर आप क्या करोगे, ये सिंबल्स दोगे, इन सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनको एरे करा के वहाँ पर मेंशन करना और बाकी पार्ट को डिलीट कर देना। पहले कॉपी करके लेके आना, AR एंटर, नंबर ऑफ आइटम F, जहाँ तक ही जाएंगे क्लिक, स्ट्रेट। दूसरा, ये एरिया क्या एक्सप्लेन कर रहा है, लॉन को, राइट। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, अगर ये लॉन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम वहाँ पर एक ग्रास का पैटर्न देंगे ताकि ड्राइंग को रीड करने में प्रॉब्लम्स ना आए। डिफरेंट कलर एंड साइज, ट्रांसपेरेंसी का यूज़ करो, ओके करो। फ्रंट लॉन कितना है उसकी डिटेल्स हमने वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे ड्राइंग्स के अंदर। अब आपने कुछ भी बनाया, अब आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो चाहे फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, डिटेलिंग्स दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग्स क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं होता है। आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेम चीज़ फर्स्ट फ्लोर पे सेम एरिया, किचन को रिमूव, बेडरूम दो, डाइनिंग सेम, लेकिन हमारे पास जब ये पर्टिकुलर एरिया आया तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चेंज कर दिया। अब उसने कहा कि मुझे फर्स्ट फ्लोर पे क्या चाहिए, एक बेडरूम किचन, एक बेडरूम चाहिए, एक किचन चाहिए और वॉशरूम चाहिए। मैंने फ्रंट पार्ट में किचन, एक बेडरूम, एक ड्रेस, एक वॉशरूम डाल दिया। लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि ये जो एरिया हमने यूज़ करा है, पोर्च एरिया को हमने कन्वर्ट करा है किचन के अंदर, तो वहाँ पर हमें क्या देना है, वहाँ पर हमें बालकनी को मेंशन करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम काम करेंगे इसके एक्सटीरियर पे। बालकनी कैसे समझाएंगे उसको, बालकनी है हमारी, ये कितना साइज़ है इसका, जो भी है 4 फीट वाइड, उसको समझ में आ गया। दूसरा, जितनी बालकनी का डिटेल्स हमारे पास गया होगा वहाँ पर आप क्या करोगे, उसको सॉलिड लेयर से शो कराओगे ताकि वो फील्ड एरिया नज़र आए कि हाँ दिस वन इज़ बालकनी। बालकनी में क्या होता है, पैरापेट वॉल, तो पैरापेट वॉल वहाँ पर मेंशन करोगे। बालकनी में पैरापेट वॉल दी जाती है, तो पैरापेट वॉल अगर आप वहाँ पर दे रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई भी ले लो डिफरेंट कलर। मैंने ये सोचा कि इस पैरापेट वॉल में ग्लास लगा देंगे, तो मैंने उसको वहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करा, पैरापेट वॉल हाइट की हाइट, ग्लास रेलिंग उसकी डिटेल्स। आप डिटेलिंग को कैसे बनाओगे, मल्टी लीडर के थ्रू आप बनाओगे। एक एक डिटेल्स कैसे क्रिएट करोगे, मल्टी लीडर के साथ में। ये ग्लास रेलिंग है, ये पैरापेट वॉल है, ये सॉलिड स्लैब है हमारी, कितनी है 4 फीट वाइड, बालकनी दी है।
अब अगर बालकनी दी है तो याद रखो, सिर्फ डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं होता है चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर देना। डिज़ाइनिंग का मतलब होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। आप उसके स्पेस को कितना बेस्ट यूज़ करके उसको दे सकते हो। कि आपने जो रिक्वायरमेंट दी थी, मैंने उसके बेसिस पे क्या सोचा कि आपके पास काफ़ी स्पेस आ रहा था, तो क्यों ना हम आपके लिए एक सिटिंग का एरिया वहाँ पर अरेंज कर देते हैं और आप इजीली वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड कराओ, स्पेस को यूटिलाइज करो। वो डिपेंड करेगा कब, आपकी क्रिएटिविटी की बेसिस पे डिपेंड करेगा। जब आप उसको बनाओगे देन स्पेस को यूटिलाइज करना है। सेक्शन का सिंबल, डिटेल, टैगिंग, ग्राउंड फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर दो, फर्स्ट फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर दो, सेकंड फ्लोर दो। जितनी भी डिटेल्स आपके पास आ रही हैं उनको आप मेंशन करो। उसने कहा मुझे फर्स्ट भी चाहिए तो उसका फर्स्ट दो, सेकंड चाहिए उसका सेकंड डिज़ाइन करो। टेरिस है तो टेरिस को डेकोर करो। कौन करता है इतनी डिटेल्स में काम? कोई नहीं करता है। सिर्फ प्लानिंग करिए, डोर, विंडो, वॉल, टेक्स्ट, डायमेंशंस, खत्म। टेरिस गार्डन है तो टेरिस गार्डन को डेकोर करो, ग्रास, प्लांट्स के साथ। मुमटी का पार्ट दो। मतलब जो डिटेल्स का प्रोसेस हम ग्राउंड से लेके चल रहे हैं वही प्रोसेस फर्स्ट में, वही प्रोसेस सेकंड में, छोटे प्रोजेक्ट में। और बड़े प्रोजेक्ट में जाओगे तो बड़े प्रोजेक्ट में भी यही काम करना पड़ेगा। डिटेल्स आपने सारी चीज़ें में, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या आ गया? टेरिस आ गया। देखो वहाँ पे भी ग्लास रेलिंग कहाँ पर है? दिस वन, पैरापेट की वॉल हाइट। फिर सेकंड फ्लोर पे चले गए हम तो सेकंड पे क्या हुआ? फिर सेकंड पे आ गया हमारे पास लोअर टेरिस। ये क्या है? प्रोजेक्शन एट लिंटल लेवल। ये फ्लोर है, मतलब स्लैब है हमारी खाली। वहां पे भी पैरापेट वॉल है, वहां पे भी ग्लास रेलिंग है हमारी। ये काम करने का वे होता है, तरीका होता है। जहां पर प्रोजेक्शन आ रहा है तो प्रोजेक्शन अगर हमारा स्लैब के ऊपर है देन प्रोजेक्शन एट स्लैब लेवल, वहां पर मेंशन करो टैग को। सेक्शन का सिंबल हमने भी दिया था, वही फर्नीचर्स भी दिए थे स्टैंडर्ड के साइजेस पे। डोर टैग दिया था, विंडो टैग दिया था, डायमेंशन दी थी। कुछ नहीं है, सिंपल। यही कहलाती है डिटेल्स। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आर्किटेक्चर के फंडामेंटल एंड प्रोसेस के साथ इस वे में काम करना होता है। समझ में आया? कोई डाउट चिराग? जी सर, एक डाउट था। हाँ बताओ। सर ये पूछना था कि जैसे कि किसी बिल्डिंग में स्लैब के जो कॉलम्स हम डिजाइन करेंगे तो वो कैसे कैसे प्लेस होंगे? वो किसी बिल्डिंग में कॉलम्स के, बिल्कुल। अभी मैंने यही क्वेश्चन वहां पे भी एक्सप्लेन करा। मैंने आपको बोला कि आप अपने प्रोजेक्ट में 3 to 5 मीटर का गैप लो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 से 5 मीटर की गैपिंग को लेके चले हम स्टैंडर्ड। मैंने वहां पर मेंशन कर दिया, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स नॉट करेक्ट। हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट अलग हो, उसकी डिटेल्स अलग हो, उसकी कंडीशंस अलग हो। हर डिटेल डिफरेंट वे में होती है। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट अलग हो, मैं यहां पर अलग कॉस्ट के बेसिस पे निकाल रहा हूं, क्या पता आपका अलग कॉस्ट के बेसिस पे हो। इसीलिए वही चीज मैंने यहां पर बोली कि अगर हम स्ट्रक्चर पे हाथ डाल रहे हैं तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद सॉफ्टवेयर की डिटेल्स। स्ट्रक्चर के एनालिसिस करना। नंबर 2 पॉइंट, मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, इंस्टीट्यूट में लोग क्या करते हैं, आप बेटा यहाँ पर 9x9 का कॉलम ले लो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है सर। एक आप यहाँ पर दे देना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। हाँ 3 कॉलम दे देना, क्या ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपके प्रोजेक्ट में कल को प्रॉब्लम आ गई, क्रैक हो गया, बीम क्रैक हो गया, कॉलम क्रैक हो गया, फिर कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आप ले सकते हो? क्या आप ऑथोराइज्ड हो? आपके पास लाइसेंस है? नहीं है। छोटे मोटे एरिया में आप दे सकते हो, चलेगा। एज ए प्रोफेशनल वे में आप नहीं दे सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली काम नहीं होता है इससे। इसीलिए स्ट्रक्चर जब पढ़ा जाता है तो स्ट्रक्चर के लिए लोड कैलकुलेशंस, टाइप्स ऑफ लोड, उनके लोड की कैलकुलेशंस करके उनकी लोड निकाल के सॉफ्टवेयर पे डाल के उनके एनालिसिस करना, शेयर बेंडिंग मूवमेंट और डिफ्लेक्शंस वगैरह निकालना, कहां पर कितना लोड आएगा उसके बेसिस पे डिसाइड करना। आप प्रोफेशनल नहीं हो तो आप बेसिक काम करो, लेकिन इस पार्ट को दूर रखना जब बड़े लेवल पे काम करना। क्यों?
क्योंकि ऑथोराइज जब तक पर्सन नहीं होता है उस फील्ड का, तब तक वो उस पर काम नहीं कर सकता। जैसे कि लोग पढ़ाते हैं, देखा है मैंने। समझ रहे हो बात को? जी सर। आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री नहीं है देन आप उसको पास नहीं कर सकते, कराना पड़ेगा आपको उसको पास। आप स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं हो, आप स्ट्रक्चर बना के काम करा रहे हो, इलीगल है ये। कहाँ है आपका लाइसेंस? दिखाइए, स्टैम्प दिखाइए अपना आप। गलत है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। बीटेक हो, आईटीआई हो, ठीक है, आप काम कर सकते हो 100%। नॉन टेक्निकल हो तो आपको फिर ड्राइंग बनानी पड़ेगी, बना के उसको पास कराइए। बहुत प्रोसेस चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। सिखाने वाले लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं। मैं देख के कहता हूँ कि आखिर ये बच्चों को कैसे गाइड कर रहे हैं। कॉलम का साइज ये ले लो, फुटिंग का साइज ये ले लो, बीम का साइज ये ले लो। कैसे ले लें बीम का साइज आप? एग्जाम्पल मैं आपसे कर रहा हूँ, बीम का साइज यहाँ पर 9/18 ले लो। कैसे ले लें सर? क्यों ले लें हम? मैंने कहा 9/12 कॉलम ले लो, क्यों ले लूँ? एग्जाम्पल किस लिए ले लूँ? बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, उनको नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए अभी ये मैं प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करूंगा सभी लोगों को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपका पहला स्टेप शुरू होता है।